हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एफर्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 5th इंग्लिश की का चैप्टर नंबर 11 अ टॉकेटिव टॉर्टोइज। देखिए, ये जो चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? टॉकेटिव मीन्स बातुनी। बातुनी और टॉर्टोइज मतलब तो हमें सबको पता है, कछुआ। यानी ये चैप्टर पूरा किससे रिलेटेड है? इस बातुनी कछुए से रिलेटेड। ठीक है, इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह बातुनी कछुए को अपनी इस टॉकेटिव हैबिट का रिजल्ट क्या मिला। देखिए, ये कछुआ है, टॉर्टोइज है और ये है क्रेन। ठीक है, क्रेन मीन्स सारस। तो इन दोनों की ही स्टोरी हमें बताई गई है। देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हमें बताए गए हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं? कौन सी पिक्चर? अभी हमने ये दो पिक्चर्स देखी, सारस की और ये कछुए की। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हमें कछुआ और सारस दिखाई दे रहे हैं। हैव यू हर्ड द स्टोरी अबाउट द क्रेन एंड अ टॉर्टोइज? क्या आपने इसकी स्टोरी सुनी है? किसकी? क्रेन एंड टॉर्टोइज की। अगर नहीं सुनी है सो लेट्स रीड। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज टू क्रेन्स, दो क्रेन थे। अभी मैंने बताया क्रेन मीन्स सारस। दो क्रेन थे जिनका नाम था संकट एंड विकट। दो क्रेन थे, उनका नाम था संकट एंड विकट। एंड अ टॉर्टोइज, और एक टॉर्टोइज भी था जिसका नाम क्या था? कंबुग्रीवा। ठीक है, इस टॉर्टोइज का नाम क्या था? कंबुग्रीवा। दे वर गुड फ्रेंड्स, ये तीनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड। अब ये तीनों कहाँ रहते थे? पॉन्ड। पॉन्ड मतलब पोखर, छोटा सा पॉन्ड होता है। कंबुग्रीवा वॉज द चैटर बॉक्स। अब देखो, या तो हम इसको बातूनी कह दें या चैटर बॉक्स कह दें, टॉकेटिव कह दें, एक ही बात है। तो वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, चैटर बॉक्स था, बहुत ज़्यादा बातें करता था। 1 ईयर, अब क्या हुआ? एक साल ऐसा हुआ। देयर वॉज नो रेन, उस साल बारिश ही नहीं हुई। सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, तो जिस पॉन्ड में वो रहते थे वो सूखने लगा। स्टार्टेड टू ड्राई, सूखने लगा। द क्रेन एंड द टॉर्टोइज वर वरीड, अब जो क्रेन्स थे यानी कि दोनों सारस थे, एंड द टॉर्टोइज, और वो जो टॉर्टोइज था, वो सब चिंतित है। वरीड मीन चिंतित हो गए। एंड डिस्कस्ड, और उन्होंने डिस्कस किया, विचार विमर्श किया इसके बारे में। क्या विचार विमर्श किया? चलिए देखते हैं। देखिए, अब हमें वन बाय वन सबकी कम्युनिकेशन बताई गई है। तो फर्स्ट सारस क्या कहता है ना? क्रेन्स यानी कि जो सारस थे, वो दोनों सारस क्या बोलते हैं? वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, वो बोलते हैं टॉर्टोइज को कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। देयर इज अ बिग लेक नियर बाय, पास में ही एक बड़ी सी लेक, झील है। लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दोनों सारस इस टॉर्टोइज से बातें कर रहे हैं। अब टॉर्टोइज क्या बोलते हैं? उनकी इस बात का जवाब क्या देता है? चलिए देखते हैं। आर यू लीविंग मी अलोन हियर टू डाई, क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर जा रहे हो? क्रेन्स बोलते हैं, सारस बोलते हैं, दोनों मिलकर, व्हाट एल्स कैन वी डू, और हम क्या कर सकते हैं? द पॉन्ड इज ड्राइंग नाउ, ये जो पॉन्ड है, ये जो पोखर है, इज ड्राइंग, सूख रहा है अब तो। इफ वी स्टे हियर, अगर हम यहीं पर रहे, वी विल डाई ऑफ स्टार्वेशन, हम तो भूख से मर जाएंगे। क्योंकि अगर उस पॉन्ड में पानी नहीं रहेगा तो क्रेन, तो हमें पता ही है किसके ऊपर जीवित रहते हैं? मछलियों के ऊपर। तो पानी नहीं रहेगा तो मछलियां भी नहीं रहेंगी। टॉर्टोइज बोलता है, प्लीज सेव मी, टेक मी अलोंग विथ यू, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे बचाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। टेक मी ऑल्सो विथ यू, मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्रेन्स बोलते हैं, बट हाउ, बट कैसे लेके चले तुम्हें? तो टोर्टोइज क्या बोलता है? आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक सुझाव है। वो क्या सुझाव देता है उनको? ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लेकर आओ। ठीक है, ब्रिंग अ लॉन्ग, लंबी सी स्टिक लेकर आओ, बड़ी सी छड़ी लेके आओ। बोथ ऑफ यू होल्ड इट, और तुम दोनों उसको होल्ड करना, होल्ड मीन्स पकड़ना। एट द आइदर एंड, दोनों
तरफ से, ऑफ इट विथ योर बीक्स, अपनी चोंच से, बीक मीन्स चोंच। तो तुम दोनों क्या करना, उस छड़ी के दोनों कॉर्नर को पकड़ लेना, एक कॉर्नर पर एक क्रेन रहेगा, दूसरे कॉर्नर पर दूसरा क्रेन अपनी चोंच से पकड़ लेगा। आई विल होल्ड द स्टिक, और मैं क्या करूंगा, मैं भी स्टिक को पकड़ूंगा। कहाँ से, पहले तो बोल रहा है टाइटली, टाइटली पकड़ूंगा। इन द मिडल, कहाँ से पकड़ूंगा, इन द मिडल, बीच में से। किससे पकड़ूंगा, विथ माई माउथ, अपने मुंह से बीच में से उसको मैं भी पकड़ लूंगा टाइटली। एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक, और हम लेक यानी उस झील तक उड़कर चलेंगे। अब क्रेन क्या इसका आंसर देता है, चलिए देखते हैं। द क्रेन्स ने क्या किया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, उन्होंने कहा वाओ बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बट यू आर सो टॉकेटिव, लेकिन तुम इतने ज्यादा बातूनी हो। कीप योर माउथ शट, तुम अपना माउथ शट, बंद रखना, अपना मुंह बंद रखना, वाइल फ्लाइंग, जब अपन उड़ रहे होंगे तो मुंह अपना बंद रखना, और यू विल फॉल डाउन, नहीं तो तुम तो गिर जाओगे। टॉर्टोइज बोलता है, ओ आई शैल नॉट डू सच अ फूलिश थिंग, हाँ हाँ मैं ऐसी बेवकूफी जैसी चीजें थोड़ी ना करूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। द क्रेन्स, वो जो दोनों क्रेन थे, ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लेकर आए, लाए, अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी सी छड़ी लेकर आए, एंड हेल्ड इट विद देयर बीक्स, और उन्होंने क्या किया, जैसा टोर्टोइस ने उन्हें बताया था वैसे दोनों कॉर्नर से उन्होंने अपनी चोंच से उस स्टिक को पकड़ लिया। द टोर्टोइस हेल्ड इट इन द मिडल, और टोर्टोइस ने भी मिडल से इसको पकड़ लिया। अब वो उड़ चले, दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड अ विलेज, अब वो एक फील्ड, वो फील्ड्स यानी कि खेतों के ऊपर से उड़ रहे थे, और एक विलेज, गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। अब जब विलेजर्स ने ऐसा नज़ारा देखा तो विलेजर्स लाफ्ड, ऐसा नज़ारा देखकर विलेजर्स जो गांव वाले थे नीचे से देख रहे थे उनको, तो वो हंसने लगे, लाफ्ड, वॉचिंग सच अ स्ट्रेंज सीन, इतना अजीब सा सीन देखकर वो उसके ऊपर हंसने लगे, एंड शाउटेड, और चिल्लाने भी लगे। अब क्या होता है, आगे देखते हैं। देखो विलेजर्स चिल्ला चिल्लाकर क्या बोल रहे हैं ये भी दिखाया है इसमें। लुक, विलेजर्स बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, लुक एट दैट, वहां देखो, दैट फुलिश टॉर्टोइस विल सर्टेनली फॉल डाउन, ये फुलिश टॉर्टोइस बिल्कुल जरूर गिर जाएगा, ऐसे उड़े जा रहे हैं, जरूर गिर ही जाएगा ये। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब टॉर्टोइस क्या बोलता है देखो, जबकि उसको मना किया गया था कि आप अपना मुंह मत खोलना, फिर भी देखो, ओपनिंग इट्स माउथ, अपना मुंह खोलते हुए टॉर्टोइस क्या बोलता है, यू आर स्टूपिड पीपल, तुम बेवकूफ लोग हो। अब वो तो जैसे ही बोलेगा तो उसका मुंह तो छड़ी से हट जाएगा। द टॉर्टोइस फेल डाउन, जैसे ही उसने बोला टॉर्टोइस नीचे गिर पड़ा, एंड डाइड, और मर गया। चलिए ये चैप्टर हो गया फिनिश। तो आपको इस चैप्टर से क्या मॉरल मिलता है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, इस चैप्टर से हमें ये मॉरल मिलता है कि जहाँ ज़रूरत हो हमें वहीं बोलना चाहिए, और हमें ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं बनना चाहिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बाय।